नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था इंटेलिजेंस के बारे में और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट आईक्यू का टेस्ट है वो कंडक्ट किया था अल्फ्रेड बीने ने। उसके बाद आया था मेंटल इसका कॉन्सेप्ट, फिर आया था आईक्यू का कॉन्सेप्ट और लास्ट में आया था आईक्यू का फॉर्मूला, जिसमें आईक्यू का फॉर्मूला था आईक्यू इज़ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज और जिसको मल्टीप्लाई किया था 100 से। इस फॉर्मूले के द्वारा क्या है, हम किसी भी व्यक्ति का जो आईक्यू निकाल सकते हैं अगर उसकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज हमारे पास दी हुई हो तो। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरीज़ के बारे में। इसमें हम आज केवल 4 थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट की थ्योरीज़ बचेंगी उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट थ्योरी हम इस वीडियो में देखेंगे वो है यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक कारक सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत। यूनिफैक्टर थ्योरी को दिया है अल्फ्रेड बीने ने। ये वही अल्फ्रेड बीने हैं जिन्होंने आईक्यू का फर्स्ट टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया था। बीने ने कहा कि बुद्धि का एक तत्व या फैक्टर है, वो क्या है, जी फैक्टर है, जिसको हम बोलते हैं जनरल फैक्टर। मतलब कोई बच्चा या व्यक्ति जिस एक फील्ड में अच्छा है या एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो क्या है, वो हर क्षेत्र में अच्छा होगा, मतलब वो इंटेलिजेंट होगा। ये जो जी फैक्टर है इसको हम बोलते हैं जनरल फैक्टर या सामान्य तत्व। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे एक क्षेत्र में अच्छे होंगे तो हर क्षेत्र में अच्छे होंगे। कौन, बच्चे या कोई भी पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो। बुद्धि केवल एक ही तत्व से निर्मित है तथा समस्त क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त है, ऐसा कहा था एल्फ्रेड बीने ने। लेकिन इस सिद्धांत का क्या जो है, बहुत सारा इसका क्रिटिसाइज हुआ, इसकी आलोचना हुई। यह सिद्धांत जो है दोषपूर्ण माना जाता है। हम यह नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति जो कला में निपुण है, मतलब ड्राइंग में निपुण है, अच्छा है, वह विज्ञान में भी अच्छा होगा। इस प्रकार यह एक तत्व सिद्धांत अथवा अखंड सिद्धांत जो है सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि यह कहना जो है बिल्कुल ही गलत होगा कि कोई बच्चा है वो अच्छा है ड्राइंग में, तो अगर वो ड्राइंग में अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि वो साइंस, मैथ, म्यूज़िक अन्य सब्जेक्ट में भी अच्छा करेगा या अन्य फील्ड में भी अच्छा करेगा। इस बेसिस पर क्या है, इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा आलोचना हुई और ये आज प्रचलन में नहीं है। यूनिफैक्टर थ्योरी के बाद हम करेंगे टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत दिया है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन जो हैं इनको फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस, मतलब बुद्धि विश्लेषण के जनक भी कहा जाता है। इन्होंने, जैसे कि इनकी थ्योरी से पता लग रहा है, टू फैक्टर थ्योरी मतलब इन्होंने टू फैक्टर्स की बात की है, जबकि जो अल्फ्रेड बीने हैं उन्होंने केवल एक फैक्टर की बात की थी और वो था जी फैक्टर। और टू फैक्टर थ्योरी में जो टू फैक्टर है वो है जी फैक्टर और एस फैक्टर, मतलब जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल एबिलिटी का बेहतर होना जो है ज़रूरी होता है, इसको क्या है हम बाद में नहीं बढ़ा सकते, जो हमारी जनरल एबिलिटी होती है। स्पेसिफिक पर काम किया जा सकता है बाद में। मतलब अगर जनरल जो एबिलिटी है हमारी वो बेहतर होगी तो क्या है, स्पेसिफिक एबिलिटी भी जो है बेहतर हो पाएगी। जनरल एबिलिटी बेसिकली प्रभावित करती है हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी को। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो स्पोर्ट्स पर्सन है, बच्चा या बच्ची है वो एक क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन है। अब जो वो स्पोर्ट्स पर्सन है वो उसकी जनरल एबिलिटी है, क्योंकि स्पोर्ट्स तो कोई भी हो सकता है लेकिन वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो उसकी जनरल एबिलिटी होगी। लेकिन हाँ, वो आगे किसी एक स्पोर्ट्स में, जैसे बास्केटबॉल है या आप क्रिकेट ले लीजिए, बैडमिंटन ले लीजिए, अगर वो किसी एक स्पोर्ट्स में अच्छा करता है, मतलब एक स्पोर्ट्स में जो है वो अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेलता है किसी एक स्पोर्ट्स को, तो वो उसकी क्या हो गई, वो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी होगी, क्योंकि वो किसी एक फील्ड में जाके जो है अच्छा कर रहा है। तो ये हो गई टू फैक्टर थियरी। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड वन की, जो है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, त्रिबुद्धि सिद्धांत।
ये त्रिबुद्धि सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अब रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या कहा है, इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, PCA। पी से हो गया आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, सी से क्रिएटिव इंटेलिजेंस और ए से हो गया आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस। अब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है आपकी वो कॉन्टेक्चुअल मतलब प्रायोगिक इससे रिलेटेड होती है, क्रिएटिव आ गई आपकी एक्सपीरियंशियल और एनालिटिकल आ गई कॉम्पोनेंशियल विश्लेषणात्मक। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में क्या होता है, मतलब जो बच्चा है वो प्रैक्टिकली स्मार्ट होगा। प्रैक्टिकल फील्ड में ये लोग जो है अच्छे से काम कर पाएंगे। इनको स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है उनको और क्या कहा जाता है, तो उनको हम कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। जुगाड़ू टाइप के होते हैं ये, मतलब कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ के हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन ले लेते हैं। सेकंड वन है हमारी क्रिएटिव। अब क्रिएटिव में भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंशियल की जगह क्या दे सकता है, एक्सपेरिमेंटल दे देता है, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रायोगिक नहीं सृजनात्मक है, क्रिएटिव है, एक्सपीरियंशियल है। इसमें क्या होता है, मतलब क्रिएटिविटी से आपको जैसे पता है कि क्रिएटिव का मतलब होता है कुछ नया क्रिएट करना, जो कुछ नया कर पाए या क्रिएट कर पाए अपने अनुभव के आधार पर, वो आते हैं आपके क्रिएटिव इंटेलिजेंस में। जैसे इसमें आ सकते हैं आपके आर्टिस्ट हो गए, क्योंकि आर्टिस्ट का काम क्या होता है, वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते हैं। टीचर हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, अगर वो अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ करें तो वो अपनी टीचिंग को जो है क्रिएटिव बना सकते हैं। तो जो लोग कुछ नया बनाते हैं या नया करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो आ जाते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस में, एक्सपीरियंशियल मतलब सृजनात्मकता में। थर्ड वन है हमारा एनालिटिक मतलब विश्लेषणात्मक, कॉम्पोनेंशियल। इसमें क्या होता है, जो कोई चीज़ होती है या कोई सब्जेक्ट है या कुछ भी ले लीजिए आप बच्चा क्या करेगा, उसको कंपोनेंट में, जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट को तोड़कर खोलकर देख कर समझने की कोशिश करेगा, मतलब विश्लेषण करेगा, पार्ट्स में समझना है उसने चीज़ों को। बेसिकली मैथमेटिकल या लॉजिकल एबिलिटी जो है इनमें ज़्यादा होगी। स्कूल में भी ये बहुत अच्छा कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप सीटेट का एग्ज़ाम ले लीजिए। अब जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें क्या होता है, वो सेक्शन में डिवाइड होता है। जैसे पहले में आ जाएगी आपकी चाइल्ड पेडागोजी, फिर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो गया या साइंस हो गई या सोशल साइंस हो गई, हिंदी, इंग्लिश। तो क्या है वो सेक्शन में डिवाइड होता है। अब किसी बच्चे को मान लीजिए 90 मार्क्स नहीं आए, तो वो क्या करेगा, जो पेपर है उसका विश्लेषण करेगा पूरा। वो हर सेक्शन को अलग-अलग डिवाइड करके किस सेक्शन में उसको कितने मार्क्स आए, उस हिसाब से जो है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके एनालाइज़ करेगा। तो ये आ जाता है हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस में। और ये बच्चे जो हैं ज़्यादातर मैथमेटिकल और जो लॉजिकल एबिलिटी होती है उनमें अधिक पाई जाती है एनालिटिकल इंटेलिजेंस वाले बच्चों में। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टी फैक्टर थ्योरी की, जिसको हम कहते हैं बहुकारक सिद्धांत। ये दिया है E.L. थॉर्नडाइक ने। ये वही थॉर्नडाइक हैं जिन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया है। अब यहाँ पर भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक थियरी है मल्टी फैक्टर थियरी और दूसरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी जो दी है गार्टन ने। तो कंफ्यूज कैसे होते हैं, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस और मल्टी फैक्टर को ध्यान में नहीं रखते और गलत आंसर टिक कर देते हैं, क्योंकि मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है आपके गार्टन ने। तो जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है उसमें भी 3 फैक्टर्स की बात की गई है। कौन-कौन से फैक्टर हैं वो? सोशल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। तो इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, वो है SC। सोशल सामाजिक मतलब क्या होगा, जो सामाजिक बुद्धि है वो इन बच्चों में बहुत अच्छी होगी। वो समाज में अच्छे से घुल-मिल पाएँगे, सोशल सिचुएशन अच्छे से एडजस्ट अडैप्ट कर पाएँगे। खुद को मतलब समाज में अच्छे से वो एडजस्ट कर पाते हैं, जो जिनमें सोशल सामाजिक बुद्धि अच्छी होती है। दूसरी आ गई हमारी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि। जो चीज़ें सामने हैं मतलब प्रेज़ेंट है उन पर क्या है ये दिमाग लगा पाएँगे।
केवल उन्हीं चीज़ों पर जो प्रेज़ेंट है उनको दिखाई दे रही हैं। थर्ड वन है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। इसमें क्या होता है, बहुत सारे अलग-अलग तरह के लोगों में अलग-अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। जैसे कोई साइंटिस्ट है, तो वो क्या है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है, बेहतर होगी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है जैसे आइडियाज़ हो गए, हमारे थॉट्स हो गए, वो जो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं उनके बारे में भी अच्छे से सोच पाते हैं, विचार रखते हैं उन चीज़ों के बारे में। इसलिए ज़्यादातर जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है जो डी ट्रिपल एसपी और सीटेट में पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। आईक्यू स्कोर आर जनरली डैश को रिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब जो आईक्यू का स्कोर है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस से किस तरह रिलेट होता है, हाईली मतलब पूरी तरह से रिलेट होता है हमारा आईक्यू हमारी शैक्षणिक जो परफॉर्मेंस होती है उससे, परफेक्टली या अच्छे से, लिस्ट मतलब कम से कम रिलेटेड होता है, या मॉडरेटली मतलब मध्यम स्तर से रिलेटेड होता है आईक्यू। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो जो डी ट्रिपल एस का पेपर था उसमें इसका आंसर टिक किया गया था हाईली, और जो सी टेट का एग्ज़ाम था उसमें इसका आंसर आया था मॉडरेटली। लेकिन जो इसका आंसर सही माना जाएगा या मुझे सही लग रहा है वो है मॉडरेटली, क्योंकि जो आईक्यू स्कोर है वो मॉडरेटली मतलब मध्यम स्तर से जो है हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा एकेडमिक में अच्छा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उसका आईक्यू अच्छा होगा, क्योंकि आईक्यू का मीनिंग जो है बहुत ही व्यापक है। इसलिए इसका जो सही सही आंसर होगा वो होगा मॉडरेटली, मतलब आईक्यू स्कोर्स आर जनरली मॉडरेटली कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो आई होप आपको ये 4 थियरीज़ समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट जो भी थियरीज़ बचती हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इन 4 थियरीज़ को लेकर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।